कि बिहार के सरकारी कर्मी वो पेपर लीक फर्जीवाड़ा धांधली स्कॉलर गैंग आखिर इन सब में क्यों शामिल हो जाते हैं। ये दो लोगों का नाम आना ये जाहिर करता है कि उस जांच में बहुत सारे लोग बच गए थे जो कि अब पकड़े गए हैं, और लोग भी हो सकते हैं जिन पर कार्रवाई नहीं हुई। दोनों ने स्वीकार किया है कि 2022 में जो पेपर लीक कांड हुआ था उसमें ये शामिल थे। तो पुलिस को तो अब नए सिरे से जांच करनी चाहिए। जो लोग पहले पकड़े गए थे 8 मई 2022 को बीपीएससी पेपर लीक हुआ था, उसमें इन लोगों की संलिप्तता तो आई नहीं। और ये बालासोर पुलिस जो कि उड़ीसा एसएससी के पेपर लीक कर रहे थे, उनके पूछताछ से पता चला कि ये स्वीकार रहे हैं कि 2022 में बीपीएससी का पेपर लीक में इनका भी ये भी शामिल थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेश। देश में प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित कोई भी गड़बड़ी होती है तो उसके तार बिहार से जुड़े हुए जरूर मिलते हैं। ये बिहार के लिए बहुत बड़ा एक कलंक बनते जा रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले उड़ीसा के बालासोर में वहां की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एसएससी के पेपर लीक कराने से संबंधित माफियाओं को पकड़ा, परीक्षा माफियाओं को, और उसमें से 4 लोग बिहार के पकड़े गए। और कहा गया कि उसमें कि जो मास्टरमाइंड था वो समस्तीपुर का रहने वाला है। लेकिन जब मामले की तफ्तीश आगे बढ़ी और बिहार पुलिस ने भी इसको सीरियसली लिया तो पता चला कि बिहार सरकार में ग्रामीण कार्य विभाग में काम करने वाला डिविजनल अकाउंटेंट इसका सरगना निकला। पूरा खबर आपको हम विस्तार में आगे बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि बिहार के सरकारी कर्मी वो पेपर लीक फर्जीवाड़ा धांधली स्कॉलर गैंग आखिर इन सब में क्यों शामिल हो जाते हैं। आखिर क्यों उनके नाम जो है ऐसे फर्जीवाड़ा 420 वाले काम में पता चलता है, संलिप्त आखिर क्यों पाए जाते हैं। अगर हम पिछले इतिहास की बात करें तो आपको 2022 का साल याद होगा जब बीपीएससी 67वीं का पेपर एग्जामिनेशन से पहले लीक कर गया। पहली बार हुआ था बीपीएससी के इतिहास में कि एग्जामिनेशन से पहले उसके पेपर लीक कर गए थे और पूरे के पूरे 150 प्रश्न पत्र लीक कर गए थे। और जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग शामिल थे जो कि सचिवालय की सेवा से संबंधित है, विभिन्न विभागों में काम करते हैं, अंचलाधिकारी हैं, सीओ हैं, संलिप्त इस गड़बड़ी में। और सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई बिहार पुलिस के एक अफसर की, डीएसपी रंजीत कुमार रजक की। सीओ की गिरफ्तारी हुई अररिया से। और काफी जो है इस पर ये प्रश्न चिन्ह उठने लगा कि आखिर बिहार में ये क्या चल रहा है। सरकार ने भी बड़ी कड़ाई से हर एक जांच को करवाया और बीपीएससी में भी काफी परिवर्तन किए गए। इसी तरह देखें तो हम ये जो बालासोर में एसएससी का जो पेपर लीक करने वाले जो मास्टरमाइंड है उनके बारे में जो सूचनाएं निकल के आ रही है उसके मुताबिक जो समाचार दिया हुआ है कि उड़ीसा सीजीएल का प्रश्न पत्र पटना के परीक्षा माफियाओं ने लीक कराया था। ग्रामीण कार्य विभाग पटना में कार्यरत डिविजनल अकाउंटेंट विशाल कुमार इसका मास्टरमाइंड निकला। बालासोर पुलिस ने विशाल और उसके दोस्त विकास कुमार को पटना से गिरफ्तार किया। दोनों की निशानदेही पर कोलकाता से हाजीपुर के वीरेंद्र सिंह पासवान, गंजाम उड़ीसा के गोविंद चंद्र त्रिपाठी, सुनील जजपुर के सुशांत साहू, बालासोर के कृष्णा बेहरा और प्रसेनजीत साहू को गिरफ्तार किया गया। गुरुवार को बालासोर पुलिस ने इसका खुलासा किया। बालासोर एसपी सागरिका नाथ ने गिरफ्तारी की पुष्टि की और कहा कि विशाल ही प्रश्न पत्र लीक कांड का मास्टरमाइंड है। और ये देखिए कि इनकी सेटिंग कैसी रहती है कि हाजीपुर का वीरेंद्र कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस में काम करता है। वीरेंद्र ने ही विशाल को 11 जुलाई को उड़ीसा एसएससी प्रश्न पत्र की छपाई के बारे में बताया। विशाल ने समस्तीपुर के विजेंद्र गुप्ता से संपर्क किया। विजेंद्र ने दोनों को प्रश्न पत्र दिया। बालासोर पुलिस ने 16 जुलाई को बंगाल के दीघा के एक होटल से छापेमारी कर विजेंद्र को उसके 9 साथियों संग प्रश्न पत्र के साथ गिरफ्तार किया। मामले में आंध्र प्रदेश के गोविंदा रेड्डी, जौनपुर के अजित चौहान, अजय चौहान, पटना के रवि भूषण की तलाश चल रही है। इसके साथ साथ बता दें आपको हम कि विशाल इससे पहले दुर्गापुर में टैक्स असिस्टेंट था। एसएससी की तरफ से ली गई सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की परीक्षा का प्रश्न पत्र भी उसने ही लीक कराया था, जिसका खुलासा दिल्ली क्राइम ब्रांच पुलिस ने किया। विशाल और विजेंद्र ने पूछताछ में दोनों ने बताया कि 2022 में बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक कांड में दोनों शामिल रहे हैं। आप समझिए कि ये विशाल
जो कि ग्रामीण कार्य विभाग में डिविजनल अकाउंटेंट है, और विजेंद्र जो कि समस्तीपुर का रहने वाला है। इन दोनों ने स्वीकार किया है कि 2022 में जो पेपर लीक कांड हुआ था उसमें ये शामिल थे। तो पुलिस को तो अब नए सिरे से जांच करनी चाहिए। जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है उनको नए सिरे से जांच करनी चाहिए कि जो लोग पहले पकड़े गए थे 8 मई 2022 को बीपीएससी पेपर लीक हुआ था, उसमें इन लोगों की संलिप्तता तो आई नहीं। और ये बालासोर पुलिस जो कि उड़ीसा एसएससी के पेपर लीक कर रहे थे, उनके पूछताछ से पता चला कि ये स्वीकार रहे हैं कि 2022 में बीपीएससी का पेपर लीक में ये भी शामिल थे। तो अब ये जांच का विषय बनता है कि ईओयू के द्वारा कहा गया, जब बीपीएससी 67वीं का पेपर लीक हुआ था, कि गया के रामशरण सिंह इवनिंग कॉलेज से पेपर को जो है उसके फोटो लिए गए थे, वहां के केंद्राधीक्षक और प्राचार्य जो हैं शक्ति कुमार के द्वारा, और वो पिक्चर लेकर अन्य जगह सर्कुलेट किए गए थे। इसको लेकर इलाहाबाद से भी गिरफ्तारी हुई, दिल्ली से भी गिरफ्तारी हुई, बिहार में भी अन्य जगहों से गिरफ्तारी हुई। कुल मिला के 19-20 लोग की गिरफ्तारी बीपीएससी पेपर लीक मामले में हुई थी, और ये दो नाम इसमें जुड़ते हैं। तो अब जो है मामले की एक फिर नए तरीके से जांच होनी चाहिए, और देखनी चाहिए कि 2022 में पेपर लीक हुआ था उसमें कौन कौन लोग संलिप्त थे। क्या ये दो लोगों का नाम आना ये जाहिर करता है कि उस जांच में बहुत सारे लोग बच गए थे जो कि अब पकड़े गए हैं, और लोग भी हो सकते हैं जिन पर कार्रवाई नहीं हुई हो। तो बड़ा ही दुर्भाग्य का बात है कि बिहार में जो सरकारी कर्मी हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो इसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इन लोगों का भी जो नौकरी हुआ है उसको भी अब जांच करने की दायरे में लाना चाहिए कि आखिर इन्हें नौकरी हो कैसे गई। क्या ये भी किसी सेटिंग के माध्यम से नौकरी प्राप्त की और बाद में वही रास्ता खुद अख्तियार कर लिए? क्योंकि अगर हम बात करें रंजीत कुमार रजक जो कि डीएसपी हैं, अभी निलंबित चल रहे हैं, गिरफ्तारी उनकी पिछले साल हुई थी, उन पर भी आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा उनकी नौकरी यानी कि बिहार पुलिस में आने से पहले बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में गड़बड़ी करने, सेटिंग करवाने को लेकर उन पर एफआईआर दर्ज था, और बिहार पुलिस सेवा में उन्हें नौकरी न मिले इसके लिए ईओयू ने सरकार को पत्र भी लिखा था कि ये व्यक्ति जो है ये इस आरोपित है, इस पर बहुत ही संगीन आरोप लगे हुए हैं और इसे बिहार पुलिस सेवा जैसे जिम्मेदार पदों पर बहाल न किया जाए। लेकिन जीतन राम मांझी सरकार के दौरान इन्हें इनकी बहाली कर दी गई और कई महत्वपूर्ण पद पर भी रहे। तो आपको बताएं, बीपीएससी पेपर लीक मामले में ही सचिवालय कर्मियों की भी संलिप्तता आई, उनको भी आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा गिरफ्तार किया गया। तो बड़ा ही दुर्भाग्य का बात है कि जो नौकरी में हैं वो ऐसा काम कर रहे हैं, और ये उनकी सेटिंग देखिए, ये प्रिंटिंग प्रेस तक अपनी पहुंच रखते हैं। और छात्र जो है वो कई बार ये आरोप लगा चुके हैं कि जो माफिया हैं, जो सेटर हैं, उनकी पहुंच प्रिंटिंग प्रेस तक भी है, और इसको लेकर बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में भी उनका ये दावा रहता है कि ये जालसाज जो हैं इनके प्रिंटिंग प्रेस तक इनकी पहुंच है, और वहीं से ये क्वेश्चन पेपर लीक करा लेते हैं। तो क्या बीपीएससी 67वीं में जो पेपर लीक हुआ था उसमें दो नाम आया है, और ये दोनों लोग जहां पेपर छपता है क्वेश्चन पेपर वहीं से पेपर लीक कराए हैं, तो क्या 67वीं में भी ऐसा ही हुआ था? क्या जहां से प्रिंटिंग प्रेस से क्वेश्चन छपा था वहां से भी आउट हो सकता है, क्योंकि इनकी पहुंच तो वहां तक भी दिखाई देती है। हालांकि उस समय जांच हुआ तो ये पता चला कि गया से वो पेपर जो उस समय लीक किया था उसका सोर्स जो है वो गया ही था, गया से फोटो लिया गया था। तो आपको बताएं कि बड़ा दुर्भाग्य और अफसोसजनक बात है, और सरकार को इस पर कार्रवाई जरूर करना चाहिए। बिहार में एक एंटी परीक्षा माफिया सेल का गठन जरूर होना चाहिए, और इसमें तेज तर्रार अफसरों को लगाना चाहिए, ताकि बिहार में या देश में कहीं भी गड़बड़ी होती है तो जो उनके तार बिहार से मिलते हैं उसको हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। बिहार के युवा दिनों रात मेहनत करते हैं, छोटे छोटे कमरों में, सीलन भरे कमरों में, न जाने कितने विपरीत परिस्थितियों में खुद को परीक्षा के लिए तैयार करते हैं, और ये सेटर जो परीक्षा माफिया जो हैं वो सारे योग्य कैंडिडेट्स के मेहनत पर, आशाओं पर, सपनों पर पानी फेर देते हैं। तो बड़ा ही दुखद है कि बिहार में सरकारी विभाग में काम करने वाले लोग जो हैं वो मास्टरमाइंड निकल रहे हैं, और सरकार को इसे काफी सीरियसली लेना चाहिए और इस पर
कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।